नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर फर्स्ट। तो देखिएगा, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं। हम इस वीडियो के अंदर नोट्स पढ़ने वाले हैं। 2021 और 2022 का सेशन होने वाला है, यानी कि अब की बार जब का एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 2022 के लिए, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम नोट्स आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। नोट्स आपको हम देने वाले हैं और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाद में हम करने वाले हैं। तो भाई, जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। और आपको नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स उस पर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट, संसाधन एवं विकास। तो अब की बार देखिएगा, अब की बार क्या है कि आपका जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस हुआ है, यानी कि 30% अब क्या है, कम हुआ है। तो आप जो है, मैंने एक वीडियो बना रखा है 30% कम होगा ना होना, तो उसको आप देख लीजिएगा। आपके कौन कौन से चैप्टर्स हटे हैं वो आप एक बार जरूर से मिलान कर लें। मैंने PDF दे रखा है, PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप अपना मिलान कर लें सभी सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं संसाधन एवं विकास। तो देखिएगा, संसाधन एवं विकास, भाई संसाधन होते हैं, क्या होते हैं संसाधन, क्या होते हैं? तो देखिए, संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज जो है वो क्या क्या होते हैं, उनका विकास कैसे करना है। तो देखिएगा, रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम उनका किस ढंग से प्रयोग करें कि हम उसका सटीक प्रयोग कर सकें, सही दिशा में उसका प्रयोग कर सकें। तो देखिएगा, संसाधन क्या होते हैं, हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त होती है वह संसाधन कहलाती है। यानी कि दोस्तों, हमारे जो पर्यावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें उपलब्ध है, वही सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकता को क्या कर दें, आवश्यकता को संतुष्ट कर दें, आवश्यकता को पूरा कर दें, उसे हम संसाधन कहते हैं। यानी कि दोस्तों, क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई व्यापार स्टार्ट करना है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करना है, कपड़े का बिजनेस आपको करना है, ठीक है, किसका बिजनेस करना है, कपड़े का बिजनेस आपको करना है। तो भाई, कपड़े का बिजनेस करना है, कपड़े की छपाई करनी है, कपड़े की सिलाई वगैरह करनी है, तो इसके लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। जैसे कि इसके लिए आपको मशीन चाहिए होगा, इसके लिए कुछ टूल्स हैं, यानी कुछ औजार वगैरह आपको काम में लेने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मशीनें हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज हैं। यानी कि रिसोर्सेज है, क्या होगी, संसाधन है। अब ये संसाधन जो है वो निर्जीव भी हो सकता है और मानवीय भी हो सकता है, ठीक है। जो अपने कर्मचारी लगा रखे हैं, ये भी आपके क्या है, ये मानवीय क्या है, मानवीय संसाधन है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो इस प्रकार से संसाधन हम कहते हैं। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपका सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 का व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और आपका जो भी डाउट हो उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है, उससे क्रॉप करना है, और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और अन्य सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब संसाधन मानवीय क्रियाओं का क्या है, परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा, यहाँ पर देखिएगा, मानव जो है वो खुद एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। अब बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन जो है किस प्रकार होते हैं, कितने प्रकार हैं, किसके आधार पर कितने प्रकार है, उस पर हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो 2 प्रकार है। एक है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। तो देखिएगा, जैव संसाधन के बारे में बात करते हैं। वह संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है वह जैव संसाधन कहलाता है। जैसे कि मनुष्य है, वनस्पति, प्राणी, मत्स्य जीवन, पशुधन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे मनुष्य है, वनस्पति, ठीक है, ये सभी क्या है, जैव संसाधन है दोस्तों। क्या है, जैव संसाधन। अभी मैंने बताया, जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य काम करते हैं,
तो वो फैक्ट्री वगैरह कोई भी काम हो, ठीक है, कोई भी काम हो, कोई भी व्यवसाय हो, जैसा भी हो, हमें संसाधन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि वो में क्या करते हैं, हमारी जितनी भी आवश्यकता है उनको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अजैव संसाधन। वे संसाधन जिसका निर्माण निर्जीव वस्तु से होता है अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे कि दोस्तों चट्टान हो गया, कोई धातु हो गया, ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया था अभी जो मशीनें वगैरह हैं ये, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों समाप्यता के आधार पर हम कितने प्रकार के बारे में बांट सकते हैं। तो देखिएगा नवीनीकरण के आधार पर और अनवीनीकरण योग्य के आधार पर। वह संसाधन जिन्हें भौतिक तथा रासायनिक यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत किया जा सकता है वह नवीनीकरण योग्य संसाधन कहलाता है। यह आपने 6-7 के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है, कि भाई नवीनीकरण कौन कौन से होते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि 2 नवीनीकरणीय योग्य संसाधन के बारे में बताइए, फिर उस नाम बताइए, ऐसा 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, आता है बहुत बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। जैसे यहाँ पर जैसे कि दोस्तों सौर तथा पवन ऊर्जा, जल हो गया, वन हो गया, सभी क्या दोस्तों नवीनीकरणीय योग्य संसाधन है दोस्तों। आगे बात करते हैं अनवीनीकरण योग्य संसाधन, यानी कि इन संसाधनों का विकास एक लंबे भू अंतराल से होता है, इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि दोस्तों वैसे वे संसाधन जिनका विकास जो है लंबे अंतराल में होता है, इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। वह संसाधन एक बार प्रयोग करने के साथ खत्म हो जाते हैं दोस्तों। ये देखिएगा क्या है, इनका प्रयोग हम एक बार ही कर सकते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद में खत्म हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों खनिज हो गया, कोई जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, ये जो आपके क्या है अनवीनीकरण है दोस्तों। समझ के बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा। आगे बात करते हैं स्वामित्व के संसाधन। तो देखिएगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो देखिएगा व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी निजी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं, यानी कि ये प्राइवेट दोस्तों, ठीक है। तो प्राइवेटली कौन कौन से संसाधन होंगे, जैसे कि उनके देखिए अनेक किसानों के पास सरकार तथा सरकार द्वारा आवंटन भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण जैसे बाग हो गया, चारागाह है, ठीक है, तालाब है, कुआं है। अब जैसे बाग है तो बाग खुद का प्राइवेट है, खुद का है, निजी है, ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से हो गया। इस प्रकार दोस्तों अब आगे बात करते हैं सामुदायिक बारे में। तो वह संसाधन परिवार के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे कि यानी चारण भूमि हो गया, शमशान भूमि। अब शमशान है तो शमशान में सिर्फ भाई एक के लिए थोड़ी बनेगा, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए थोड़ी बनेगा, सभी समाज के लिए है। जितने भी समाज है उस समाज के जितने भी व्यक्ति है, जितने भी लोग रहते हैं, उन सभी के लिए काम आता है। अब तालाब का पानी है, ये तो योगदान नहीं होगा इसके अंदर, ये तालाब का पानी है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए थोड़ी बनाया गया, पूरा समाज है, पूरा गाँव है, तो पूरे गाँव के व्यक्ति उस तालाब के पानी का उपयोग करते हैं, नहीं करते, करते हैं, तो इसकी क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन हो गया दोस्तों। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिन पर देश की सरकार का अधिकार होता है, जैसे खनिज पदार्थ हो गया, जल संसाधन है, वन है, वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, तो ये क्या है राष्ट्रीय संसाधन है दोस्तों, ठीक है। जैसे पानी की टंकी होगी तो पानी की टंकी पर पूरा राष्ट्र है। अब ये पानी की टंकी आप देखो तो उस पर क्या है, भारत सरकार का क्या होता है, अधिकार होता है, प्रभुत्व होता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय यानी वे संसाधन जिनका केवल देश की सरकार का अधिकार नहीं होता है, बल्कि इन पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का क्या होता है, अधिकार होता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों वे संसाधन जिन पर केवल देश की सरकार का अधिकार नहीं होता है, बल्कि पूरे वर्ल्ड का अधिकार होता है। विकास के आधार पर संसाधन कौन कौन से प्रकार होंगे दोस्तों। विकास, अब देखिए विकास के आधार पर संभाव्य संसाधन वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण देखिए भारत का पश्चिम भाग है, भारत का जो पश्चिम जैसे पश्चिम भाग है, ये इंडिया है हमारा, ये वाला भाग जैसे राजस्थान है। अब इनमें क्या है, वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका जो उपयोग हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। विकसित दोस्तों, कौन कौन से विकसित संसाधन होते हैं, वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखना, विकसित संसाधन कौन कौन से होते हैं, गुणवत्ता और मात्रा जो है वो निर्धारित किया जा सकती है, कि जो इसकी क्वालिटी है उसका पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं
आगे बात करते हैं भंडार के बारे में दोस्तों। पर्यावरण में उपस्थित वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल। ऐसे जल 2 गैसें हो गई, जल है 2 गैसें हो गई। कौन कौन सी गैस? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक है। ठीक है, भंडार के बारे में बात करते हैं तो भंडार आपको मालूम होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्या करते हैं, जो मानव की जो आवश्यकता है उसकी तो पूर्ति कर सकते हैं परंतु जितने भी हमारे जो प्रौद्योगिकी के अभाव उनकी पहुंच से परे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो जाए क्या हो जाएगी, भंडार हो जाएगी दोस्तों। आगे बात करते हैं संचित कोष के बारे में। संचित कोष जो है वो क्या होता है? यह संसाधन जो है भंडार का हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। कौन कौन सी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए किया जा सकता है, जैसे कि बांधों में जल हो गया, वन है, इसकी जो पूर्ति के लिए हम किया जा सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों संसाधनों का विकास। अब आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया कि संसाधन क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका जो विकास है, इनका जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, उस पर बात करते हैं। संसाधन दोस्तों प्रकृति किया जाता है, यानी कि दोस्तों संसाधन जो है मानव जो है इसका अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं, ये इस प्रकार से हो गया। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल से चर्चा की है कि भाई संसाधन क्या है। ठीक है, व्हाट इज संसाधन। अब ये संसाधन के बारे में बात की है, यानी कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम जो पार्ट 2 है, ये तो क्या है पार्ट 1 है, हम अगले वीडियो के अंदर यानी कि पार्ट 2 के अंदर इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो ये हम बात कर रहे हैं कि भी जो संसाधन है उसका विकास जो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, किसके बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हम साइंस के भी नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं, साथ में एसएसटी की भी हो रहे हैं और आगे हम इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स इन सभी के नोट्स आपको अवेलेबल करेंगे। तो भाई आप क्या कर रहे हैं, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर कंटेंट मिल सके, रेगुलर जो है आपको वीडियोस मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे।